बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री मद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री मद्भागवत महापुराण में तीसरा अध्याय हिरण्यकशिपु द्वारा तपस्या और वर प्राप्ति। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने अपने परिजनों को समझाकर मन में सोचा कि अब वही इस संसार का एक छत्र सम्राट है, सम्राट है। उनके सम्मुख कोई खड़ा तक न हो और वह अजर अमर हो जाए, इसके लिए वह तपस्या करेगा। वह मंदराचल की घाटी में जाकर घोर तपस्या करने लगा। वह अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर अपने एक पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा हो गया। बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से उसके सिर से तपस्या की आग धुएं सहित निकलने लगी। उसकी तेज शिवता से तीनों लोक कांप उठे। पृथ्वी डगमगाने लगी। तारे और उल्काएं टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। दसों दिशाओं में जैसे आग जल उठी। उस अग्नि की तापसी को सहन न कर पाने के कारण देवराज इंद्र अपने देवताओं के साथ ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके उसने बचाने का उपाय पूछने लगे। उन्होंने कहा, हे जगतपति ब्रह्मा जी, आप हमें हिरण्यकशिपु की तपस्या के तेज से बचाइए। सुना है कि वह इस तपस्या के बल पर संसार का उच्चतम पद प्राप्त करना चाहता है। वह अपनी तपस्या से पाप पुण्य के सभी नियमों को पलटकर अपने नियम चलाना चाहता है। यज्ञ भाग भी यह स्मृति ग्रहण करना चाहता है। आदि ऐसा हुआ तो हम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा। युधिष्ठिर, देवताओं के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी वहां गए जहां हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। उन्होंने उनसे कहा, पुत्र हिरण्यकशिपु, जगो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो चुकी है। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। ऐसी कठिन तपस्या पहले किसी ऋषि ने नहीं की। तुमने निर्जल 100 बरस तक तपस्या की है। कोई धीर पुरुष ही ऐसा कर सकता है। तुमने अपने तपो निष्ठा से मुझे अपने वश में कर लिया है। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। मांगो, निसंकोच होकर मांगो। युधिष्ठिर, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों और दीमक से खाए शरीर पर अपने कमंडलू का जल छिड़का तो वह पुनः स्वस्थ होकर उठ खड़ा हुआ। उसने अपने सामने ब्रह्मा जी को देखा तो हाथ जोड़कर नमस्कार करके बोला, प्रभु, कल्प के अंत में यह सारी पृथ्वी तमो गुण के घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय आपने अपने तेज से उसे फिर से प्रकट किया। आप ही अपने त्रिगुणमयी प्रकृति से इसकी रचा और संसार रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप ही जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान विज्ञान आपकी ही मूर्ति है। आप ही समस्त प्रजा के रक्षक हैं। चित्त चेतना मन और इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। आप ही संपूर्ण योगों और प्राणियों के आत्मा हैं। आप ही अनादित अनंत अपार सर्वज्ञ और अंतरमयी हैं। आप ही काल हैं, निर्विकार हैं, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, अजन्मे,
महान और संपूर्ण जीवों के जीवन दाता हैं। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। समस्त विद्याएं और कलाएं आपके शरीर से संपूर्ण ब्रह्मंडल आप में ही शीतल हैं। चेतना अचेतना सभी आपकी शक्तियां हैं। आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपको नमन करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, प्राणी हो, अप्राणी हो, देवता हो या दैत्य हो, कीट पतंगा या नाग हो, जल चर हो, मेरी मृत्यु ना हो। उसके अतिरिक्त बाहर भीतर, दिन या रात्रि में आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और किसी भी जीव से, अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध भूमि में कोई मेरा सामना ना कर सके। बच्चों, अगर जैसे कि हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया, भगवान का तपस्या जो किया इसने, अगर तपस्या करने के बाद जो सफल हुआ, हो सकता और कुछ भी मांग लेता, भक्ति मांग लेता, लेकिन ये श्राप था, ऋषियों का श्राप था। ये 3 जन्मों में ऋषियों ने श्राप दिया था ना, 3 जन्म के बाद ही तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये पहला जन्म था इनका, जो ये हिरण्यकशिपु हुए। तो दोनों भाई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों भाई हुए, क्योंकि 2 थे, जय और विजय। भगवान विष्णु भगवान के प्रसाद जो दरबारी में रक्षा करते थे, जो दरबार मेन गेट में हम कह देते हैं कि गार्ड रखे हैं, वैसे ही गार्ड थे भगवान के, विष्णु भगवान के ये दोनों जय और विजय गार्ड थे। तो ऋषि घूमते घामते चारों तीर्थ करते, यात्रा करते अपने पहुंच गए विष्णु लोक। अब विष्णु लोक पहुंच गए तो दरबारी थे ये गार्ड, भीतर जाने नहीं दिया। तो ये कहे, बोले अभी तक तुम समझे नहीं कि हम कौन हैं। तो ऋषियों को जल्दी गुस्सा नहीं आता बच्चों। अगर गुस्सा आ जाता है ना तो फिर उनको कोई रोक भी नहीं सकता। तो इनको दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम मृत्युलोक में राक्षस हो जाओ। मृत्युलोक में राक्षस का जन्म फिर इनका हुआ बच्चों। तो ये हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ दोनों का। तो हिरण्याक्ष को भगवान ने बरहा का रूप धारण करके उनको मार दिया। तो फिर इन्होंने अपने माँ को, भाई की पत्नी को, बच्चों को, अपनी पत्नी को, सबको समझा के और ये तपस्या के लिए चले जाते हैं। तपस्या के लिए जब जाते हैं तो घोर तपस्या करते हैं, एक अंगूठे के जरिए तपस्या करते हैं। और इधर इंद्र इसमें दिया हुआ नहीं, आगे देगा तो मैं जरूर बताऊंगी बच्चों। इंद्र कदालू क्या नाम है उसका, पत्नी का, उनको चोरी करके ले जाता है। हिरण्याकशिपु की पत्नी को चोरी करके ले जाता है, हरण कर लेता है, किडनैप कर लेता है। तो बच्चों, जैसे कि उस गर्भवती थी, कदालू ऐसे ही नाम है बच्चों, मुझे माफ करना, नाम आएगा तो मैं जरूर बताऊंगी। तो हरण करके ले जाते हैं। उस टाइम रास्ते में मिलते हैं ये नारद कहते हैं, मूर्ख तूने क्या किया, गर्भवती स्त्री को तूने हरण किया है, तो इनके पति तप कर रहे हैं, तप में मालूम नहीं क्या हो जाएगा, तो इनको छोड़ दो। अब छोड़ दो तो घर जाओ, घर कैसे जाए बेचारी। अब नारद जी कहने लगे, बोले कि कोई बात नहीं माता, आप मेरे कुटिया में चलो और जब तक बच्चा नहीं होता है जब तक वहीं पे रहो। तो ये ले गए।
तो अब नारद जी भक्ति, वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा का रंग पलटता है। अब नारद जी भक्ति, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, श्रीमन हरि हरि। कुटिया के चारों तरफ घूमते और श्रीमन नारायण नारायण करते, क्योंकि इनको श्राप मिला हुआ है, नारद को एक जगह बैठ कर नहीं सकते, ये घूमते ही भ्रमण करते रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, चारों तीर्थ में घूमते ही रहते हैं, तीनों लोक में घूमते रहते हैं ये। तो अब गर्भवती हिरण्यकशिपु की पत्नी गर्भवती, तो वो गर्भ का बच्चा सुन रहा था, जो प्रहलाद है वो पेटी में से ही, पेट में ही श्रीमन नारायण नारायण करने लगा। क्योंकि कहते हैं कि जिसके साथ भी रहोगे आपको जरूर से जरूर असर आएगा। तो किसी ने कहा है ना कि गर्भवती स्त्री को अच्छी अच्छी चीज सीखनी चाहिए, अच्छा अच्छा किताब पढ़ना चाहिए, भागवत गीता पढ़ना चाहिए, हिंदी सुख सागर भागवत पढ़ना चाहिए। बच्चों आप शिव पुराण पढ़ो जैसे गर्भवती हो, और कोई कहानी किस्सा हो तो आंख खोल के कान खोल के किस्सा सुनो, अधूरा किस्सा कभी नहीं सुनना चाहिए। अगर कोई गलत कहता है तो वहां से आप उठ जाओ, चले जाओ, उस चीज को सुनो मत, वो गर्भ का बच्चा सुनता है। अब द्रौपदी का पुत्र अभिमन्यु था, गर्भवती थी ये द्रौपदी, गर्भवती थी, तो अर्जुन कहानी सुना रहे थे बिहू चक्र का सारा कुछ, वो घुसते हुए तक तो सुनी। आप लोगों ने ध्यान किया होगा बच्चों, सुना भी होगा, वो जाते तक तो सुना उसने, लेकिन बाद में उसको नींद आ गई, तो बिहू चक्र में फंस गया, चला गया, लेकिन वो निकल नहीं सका, क्योंकि वो अगर द्रौपदी सारा सुनी होती तो अभिमन्यु को कोई मार नहीं सकता था और ना मरता। तो माँ की गलती से बच्चा आधा अधूरा शिक्षा ले लेता है गर्भ में। बच्चा सिर्फ 2 जने का बात सुनता है गर्भ में, एक भक्ति और एक माँ का बोल। जो माँ बोलती है पूरा बच्चा के ऊपर जाता है, माँ कैसे खाती है, कैसे रहती है, कैसे सोती है, कैसा विचार है माँ का, कैसी माँ करती है, उस बच्चे के अंदर पूरा का पूरा निचोड़ हो जाता है गर्भी में। और एक अगर कोई भक्ति सुना रहा है उसका, जो कोई गलत सुना रहा है उसका, तो बच्चों 2 चीज बच्चा जरूर पेट के अंदर लेता है। तो आप बच्चे को गर्भी से ही धार्मिक विचार का बनाओ, जो आपका बुढ़ापा कल न खराब ना हो। ऐसे बुढ़ापा आजकल खराब होने लगा है बच्चों कि जीते जी माँ बाप मरने के लायक हो जाते हैं, मरी जाते हैं समझ लो। इससे अच्छा तो वो ऐसे माँ बाप मर जाए तो अच्छा है। मैं तो यही कहूंगी बच्चों, मुझे माफ करना, क्योंकि अब धोखे से अपने माँ बाप के धोखे से अंगूठा ले लेंगे, अनपढ़ होते हैं तो अंगूठा ले लेंगे, पढ़े लिखे होंगे तो साइन ले लेंगे, क्योंकि आंख से कम दिखता है, कानों से कम सुनता है। और फिर इसके बाद उन माँ बाप के इतनी दुर्गति करते हैं, वो बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं उनको, और वो इंतजार करते रहते हैं, वहीं पे मर जाते हैं उन लोग। वो एक बात ये सोचो, आज अपने माँ बाप से आपने छल करके सब कुछ ले लिया है, तो आप कल बूढ़े नहीं होगे, कल बूढ़े जरूर होगे आप। तो एक कहानी है बच्चों, एक बेटा था, छोटा था, माँ बाप ने बहुत सेवा की उसकी, बहुत सेवा की, लायक बर बनाए, पढ़ाए लिखाए। फिर उसके बाद उसकी शादी हो गई, बहू आई, माँ बाप बहुत खुश हुए। माँ कहने लगी अब तो मैं सुखी हूँ, अब तो मुझे खाना पीना बनाना नहीं पड़ेगा, बहू आ गई। बोले हाँ बहू आ गई हैं। दोनों पति पत्नी का कुछ दिन तक
1 2 महीना 4 महीना तो सुख से बीता। फिर इसके बाद वो जो बहू आई थी उसके मन में पाप छाने लगा। वो कहती तेरे आपके पिताजी इतने खाते हैं, आपकी माता इतनी गंदगी करती है, आपकी माता ये करती है, आपकी माता वो करती है, आपकी। तो बच्चों धीरे 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 होता होता बुढ़ा की तबीयत खराब हो गई। बूढ़े की तबीयत खराब हो गई। बुढ़िया जितना उसकी बुढ़िया को, जितनी उसकी पत्नी को होता उतना सेवा करती। लेकिन कहते हैं भगवान जब बुलाता है और जब साथ छुटाता है तो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा, उसको जाना ही पड़ता है परमात्मा के पास। कुछ दिन के बाद पति उसका बुढ़िया का पूरा हो जाता है, बूढ़ा अब पूरा हो जाता है तो दोनों आपस में दुख सुख जो बतलाते थे वो बुढ़ी का चला गया। उसकी बुढ़िया का बुढ़ा जाने के बाद वो किससे बतलाए, अपने मन में अंदरी अंदर घुलने लगी। कुछ दिन के बाद कहने लगी उसकी पत्नी, बोले तेरी माँ बहुत झूठा बर्तन करती है, मेरे से मांजा नहीं जाता, तेरी मम्मी 10 दफे खाती है तुम्हारी माँ। आप एक काम करो, उसका मिट्टी का सिकोरा होता है, सिकोरा लेके आ जाओ और पत्तल लेके आ जाओ। बेटा मान जाता है क्योंकि बेटा गुलाम होता है। उस बुढ़िया के जब तक 5-6 साल का पोता हो जाता है, 5-6 साल का पोता हो जाता है, दिन कटता रहता है, बेटा पोता को पास नहीं फटकने देती, नहीं मत जाना, खांसी है, दमा है, खांसती रहती है, तुम्हें भी बीमारी लग जाएगी, ये है वो है, और पोते को जाने नहीं देती। लेकिन पोता दिल से प्रेम करता था अपनी दादी के पास। मौका लगाते ही वो चला जाता, लाड प्यार करवा के मौका लगा के आ जाता। हो गया 6-7-8 साल का हो गया बेटा जब पोता उसका, तो बुढ़िया के वास्ते जो पत्तल और सिकोरा लेकर आए थे, तो सिकोरा में पानी और पत्तल में रोटी देती बुढ़िया। जब 8 साल का बेटा हो गया उसका, बुढ़िया का पोता 8 साल का हो गया, तो वो जब बड़ा हो गया 8 साल का, माँ कहती उससे बेटा इसको फेंकिया। अब बेटा रोज की रोज झड़का के और साफ करके और उसको रख देता। बहुत दिन हो गया, एक दिन उसके पिता ने देख लिया, लुक के देखने लगा तो झड़का के और पोंछ के और धो के उसको रख रहा है। तो अपनी स्त्री से कहने लगा जाके, बोले तुझे एक चीज दिखाऊं। बोले क्या? बोले चल मेरे साथ, फिर मैं तुझे बताऊंगा। गया और दरवाजा से लुक गया। माँ ने कहा बेटा ये पत्तल बाहर डाल के आओ। देखा, दरवाजा के पास लुक के देख रहे हैं तो पत्तल को झड़का के और पोंछ के और उसको धो के मुंह करके रख रहा है। एक कमरा में बहुत सारा सिकोरे, पानी का किशोरा की सिकोरा कहते हैं वो, और पत्तल बहुत ज्यादा। अपने बेटा बाप से बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये क्या कर रहा है, झूठा फेंकने को कह रही हूँ, खांसी है, बीमारी है, अटरम है, पटरम है, ये हम लोग को भी मरवाएगा। जाके कहने लगी माँ, बोले बेटा ये क्या है? पिता भी कहा, बोले बेटा ये क्या है, झूठा को क्यों पोंछ पोंछ के रख रहा है? बोले पिताजी आपको पता नहीं है। बोले क्या? बोले जिस टाइम आप बूढ़ी हो जाएंगे और बूढ़ी हो जाएंगी ना, उस टाइम ये पत्तल और सिकोरा महंगा आएगा। इस वजह से मैं पहले ही इंतजाम कर रहा हूँ आपके खाने और पीने के वास्ते। मेरी बहू आपका जूठन तो मांजेगी नहीं, क्योंकि जैसे आप दादी अम्मा का नहीं मांजते तो मेरी बहू भी नहीं मांजेगी। बेटा का बात सुन के उसके माँ और बाप बिल्कुल सहम गए। बोले ओहो, किसी ने सही कहा है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। बोले बेटा हमें क्षमा कर दे, तेरी माँ के वास्ते, तेरी दादी के वास्ते हम पत्तल नहीं चांदी का बर्तन लाएंगे। उसी शाम चांदी का बर्तन लेके आए और उसकी दादी का सेवा होने लगा और चांदी के बर्तन में खाना पोता लेके जाता। फिर माँ और बाप कहने लगे, बोले बेटा अब, बोले हाँ, यही चांदी की थाली और कटोरी और गिलास और लोटा आपको बुढ़ापा में मिलेगा और मेरी बहू से आपका सेवा करवाऊंगा, खूब सेवा करवाऊंगा जैसे आप दादी का कर रहे हो। तो बच्चों, जैसे
बोओगे वैसे काटोगे। आप इतना बड़ा भूल मत करो कि आज अपने माँ बाप से छल कर रहे हो। सबसे सबसे बड़ा दोष और सबसे बड़ा पाप अपने माँ बाप से जो छल कर रहे हो, आपको बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा और कीड़े के कुंड में कई युग तक रहना पड़ेगा। ये आजमा के देख लेना बच्चों, क्योंकि जिस माँ बाप ने अपने पसीना से पिता ने और पसीना की कमाई से पिता ने और गीले में सो के आपको जो पाली है, पोसी है और बड़ा करी है, अपने मुंह पट्टी बांध के अपना खाना नहीं खा के आपको खिलाई है, और आज आप अपने माँ बाप के साथ गलत कर रहे हो, उनके साथ छल कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, तो आप ये सोच लो आप अपने वास्ते बो रहे हो। तो बच्चों, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अपने माँ पिता की जरूर सेवा किया करो। अगर कम है तो कम में करो, ज़्यादा है तो ज़्यादा में करो। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप गरीब हो तो तन तो है बच्चों आपका सेवा करने का, तन से सेवा करो। और अगर आप धनवान हो फिर भी तन से सेवा करो। और बच्चों, जो मांगती है माँ, जो मांगते हैं पिता, उनकी फरमाइश पूरी करो। क्योंकि कहते हैं कि अपने माँ बाप को जो खिलाता है तो भगवान को भोग लगाता है। जो अपने माँ बाप का सेवा करता है वो भगवान का पूजा करता है। जो अपने माँ बाप का चरण धोता है या दबाता है रात को सोते वक्त, वो तीनों चारों धाम कर लेता है, त्रिवेणी नहा लेता है। वो त्रिवेणी, जैसे त्रिवेणी जल देते हैं, त्रिवेणी का फल मिलता है उसको। तो बच्चों, अगर मेरे से कोई भूल हो जाए या गलती से कुछ निकल जाए मुंह से गलत, तो मुझे माफ़ करना है। मेरे कान्हा, आप भी माफ़ करना। मेरे बच्चों, बस मैं यही कहूँगी, ज़रूर अपने माँ बाप की सेवा करो। अपने माँ बाप की सेवा से बढ़ के इस संसार में कुछ भी नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सामना ना कर सके और मैं समस्त प्राणियों का एक छात्र सम्राट हो जाऊं। इंद्र दी और सब समय सत्य लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसे ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वह मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र सम सत्य जीवों के लिए ये सभी चीज दुर्लभ है, परंतु मैं तुम्हें ये सभी वर देता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भिलनी के बेर सुदामा के तुंगल रामा, भिलनी के बेर सुदामा के तुंगल रामा, रुच रुच भोग लगावत मेरे ठाकुर जी, रुच रुच भोग लगावे मेरे ठाकुर जी। भिलनी दुर्योधन के मेवे त्यागे, दुर्योधन के मेवे त्यागत रामा, भूख लगी जब उठ कर भागत रामा, शाग भी दूर घर रुच रुच खायो रामा, शाग भी दूर घर रुच रुच खायो रामा। ब्राह्मण घर का रुखा सुखा भोग खाना, ब्राह्मण घर का
रुख सुख बोकन रुच रुच भोग लगावे मेरे ठाकुर जी, रुच रुच भोग लगावे मेरे कान्हा जी, रुच रुच भोग लगावे मेरे श्यामा जी। ऐसा भोग लगाओ मेरे कान्हा जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी। सब अमृत बन जाए मेरे ठाकुर जी, सब अमृत बन जाए मेरे लड्डू जी, सब अमृत बन जाए मेरे भगवन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय मेरे लड्डू जी की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय, जय जय जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय, जय मेरे लड्डू गोपाल की जय, जय जय जय। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे गिरधर, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई टूटी रह जाए, कोई गलती हो जाए, मुझे माफ करना, माफ करना, माफ करना। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।